Hello my dear friends, myself Akash and welcome to all of you in my YouTube channel that is Inspired by Chemistry. In previous lecture, we saw the various physical properties of alkynes. Now today we will discuss about the chemical properties of alkynes. हमें पता है फिजिकल प्रॉपर्टी में स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमने कल देखा और एसिडिक कैरेक्टर बताता है अल्काइंस, ये भी हमने कल देखा। आज हम देखेंगे एडिशन रिएक्शंस, दैट इज केमिकल रिएक्शंस में हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। उसमें पहला पॉइंट है एडिशन रिएक्शंस में, देखो फर्स्ट पॉइंट राइट द हेडिंग एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसमें पहला पॉइंट है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। देखो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। बच्चों यहां पर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, अल्काइंस का हमें रिडक्शन करना है बाय यूजिंग कैटलिस्ट रेनी निकेल। यस, हमें पता है जब रेनी निकेल कैटलिस्ट होता है तो रेनी निकेल, व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट रेनी निकेल? टू प्रोवाइड हाइड्रोजन आइटम्स। हाइड्रोजन आइटम्स प्रोवाइड करते हैं रिएक्शंस में। ओके, पहला एग्जांपल देखेंगे जिसे हम कहते हैं सैबेटायर सैंड्रन्स रिएक्शन। देखो सैबेटायर सैंड्रन्स रिएक्शन, सैबेटायर सैंड्रन्स reactions. Name of the scientist, name reaction is Sabatier Sandrans reaction. इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल है। Simply when alkynes get react in hydrogen atom in presence of nickel. Okay, we take the first example. देखो first example देखेंगे हम इथाइन का। Yes, first alkyne is इथाइन, H single bond C, triple bond C, single bond H. It is the इथाइन, ये है इथाइन का फार्मूला, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। When this इथाइन, और हमें पता है इथाइन में 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड रहते हैं, और यहाँ पर जब एडिशन होती है तो रिलीज कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड है वो रिलीज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्रैक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्रैक नहीं हो पाता। देखो यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस में कैटालाइटिक हाइड्रोजन हम देख रहे हैं, और कैटालाइटिक हाइड्रोजन में फर्स्ट रिएक्शन नेम रिएक्शन दैट इज अ सैबेटायर सैंड्रन्स रिएक्शंस। व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शंस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इथाइन गेट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एटम दैट इज 2H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल। ये लिखना जरूरी है, रेनी निकेल एंड हीट। सो व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन, दिस 4 हाइड्रोजन एटम, देखो यहां पर ये कार्बन ये 2 हाइड्रोजन लेता है, ये दूसरा कार्बन ये 2 हाइड्रोजन ले लेता है। सिंपल रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम नोन एज द कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है। कैटलिस्ट कौन सा है कैटलिस्ट? रेनी निकेल। ओके, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? सिंपली H सिंगल बॉन्ड C, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन। ओके, ये यहां पर 4 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं वहां पर, और प्रोडक्ट का नाम है पता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट इथेन। यहां पर अल्केन फॉर्म हुआ, हमने अल्काइन से अल्केन बनाया है। देखो इथाइन से हम इथेन बनाए, कैसा इथेन का फॉर्मेशन कैसा हुआ यहां पर देखो बच्चों, व्हेन इथाइन गेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल इट गिव इथेन। ओके, सिंपल रिएक्शन है, और यहां पर याद रखो इसे कहते हैं Sabatier Sandrans reactions. What happen in these reactions? When alkyne that is a ethine get react with the hydrogen atom in presence of रेनी निकेल it gives ethane, that is a saturated hydrocarbons हमें मिलता है unsaturated hydrocarbons से। Okay, take the screenshot, we take the another reaction.
नेक्स्ट हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है बाय यूजिंग लिंडलार्स कैटलिस्ट। बच्चों अब हमें लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है हमने देखा था अल्किन्स में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स। व्हाट इज द लिंडलार्स कैटलिस्ट? इट इज नथिंग बट द पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। ओके, लिंडलार्स कैटलिस्ट देखो, लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है? लेड, कैल्शियम कार्बोनेट और यहां पर मेटल लेड है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद बेरियम सल्फेट BaSO4 और लेड एसिटेट। ओके, BaSO4 एंड लेड एसिटेट, दैट इज अ Pb in bracket CH3COO2 प्लस क्विनोलिन, प्लस क्या होता है? क्विनोलिन। बच्चों यहां पर क्विनोलिन का फार्मूला हम पता होना चाहिए। देखो मैं बताता हूं फार्मूला क्या होता है क्विनोलिन का। इट इज अ क्विनोलिन। ओके, देखो यहां पर क्विनोलिन का फार्मूला ये है क्विनोलिन। ओके, ये हमें पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्विनोलिन। ओके, व्हाट इज द लिंडलार कैटलिस्ट? लेड, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट प्लस लेड एसिटेट प्लस क्विनोलिन, ये है क्विनोलिन। अब लिंडलार्स कैटलिस्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिंडलार्स कैटलिस्ट किसे कहते हैं नीट के एग्जाम में। सो ये आप याद रखो, लेड, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट प्लस लेड एसिटेट और क्विनोलिन। ओके, अब यहां पर लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या करता है? पार्शियल रिडक्शन करता है। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो हम देखेंगे। आप लिख कर लो लिंडलार्स कैटलिस्ट। By using Linnar's catalyst, that is the lead, calcium carbonate, barium sulfate, lead acetate and quinoline, by using this catalyst we get the partial reduction of alkyne। देखो पार्शियल रिडक्शन में क्या होता है? दो पाई बॉन्ड वहां से इलिमिनेट यानी कि कैंसिल नहीं हो पाते, डिलीट नहीं हो पाते, रिलीज नहीं हो पाते, टूटते नहीं है, वहां पर एक ही पाई बॉन्ड टूटता है और ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन यहां पर डबल बॉन्ड में होता है। देखो, और हमें cis आइसोमर्स मिलते हैं बच्चों। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर हम लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, इसे हम कहते हैं अल्काइन। ओके, बहुत सिंपल है, समझ के लो alkyne। okay, so what happen when alkyne react with hydrogen in presence of Linnar's catalyst? Linnar's catalyst, आप देखो लिंडलार्स कैटलिस्ट यहां पर क्या होता है? जब पार्शियल रिडक्शन होता है यहां पर हमें सिंपली cis आइसोमर मिलता है बच्चों। देखो यहां पर क्या मिलता है? C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, यहां पर जो है R, यहां पर R H एंड H, ये हमें cis अल्किन्स मिलते हैं। यहां पर cis अल्किन जब पार्शियल रिडक्शन होता है, और पार्शियल रिडक्शन में क्या होता है? ओनली दिस पाई बॉन्ड गेट क्लीव, ओनली वन पाई बॉन्ड वहां से निकल जाता है और फॉर्मेशन डबल बॉन्ड का होता है और हमें cis अल्किन मिलते हैं। देखो बच्चों एग्जांपल में, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन पार्शियल रिडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म, तो वहां पर हमें लिखना है cis अल्किन। ओके, सिंपल है। cis अल्किन कब फॉर्म होंगे? जब अल्काइन का पार्शियल रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं अगेन, लिंडलार्स कैटलिस्ट किसे कहते हैं? लेड, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट, लेड एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। हमें क्विनोलिन का फार्मूला ही देखा है। सो दिस इज द पार्शियल रिडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे बर्च रिडक्शन, आप ये लिख कर लो। उसके बाद हम देखेंगे बर्च रिडक्शंस। माय डियर फ्रेंड्स, पार्शियल रिडक्शन के बाद हम देखेंगे रिडक्शन, बर्च रिडक्शन यूजिंग सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया लो और लिथियम और लिक्विड अमोनिया, यहां पर हमें ट्रांस अल्किन मिलते हैं, ट्रांस अल्किन। ओके, पार्शियल रिडक्शन में हमें cis अल्किन मिले, यहां पर हमें मिलेंगे ट्रांस अल्किन।
देखो बर्च रिडक्शन किसे कहते हैं? बर्च रिडक्शन यानी कि रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और लिथियम, ये दो मेटल में से एक मेटल लो और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट एग्जांपल इज जनरल एग्जांपल R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, इसे कहते हैं अल्काइन। देखो इट इज अल्काइन when react with hydrogen atom in presence of, देखो सोडियम, लिथियम और लिक्विड अमोनिया, इसे कहते हैं बर्च रिडक्शन। और हमें मिलता है बर्च रिडक्शन में, देखो बर्च रिडक्शन में हमें क्या मिलता है? ट्रांस अल्कीन। यहां पर हमें मिलता है, सॉरी यहां पर हमें मिलता है ट्रांस अल्कीन, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R, यस यस इट इज H सिंगल बॉन्ड R। ये यहां पर हमें मिलता है ट्रांस अल्कीन। ओके, ट्रांस अल्कीन, सॉरी यहां पर हम लिखेंगे ट्रांस अल्कीन अपोजिट फॉर्मेशन होता है। इट इज R, यहां पर H और यहां पर H, ये है ट्रांस अल्कीन। ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है यहां पर ट्रांस अल्कीन। देखो बर्च रिडक्शन में हमें ट्रांस अल्कीन मिलता है। कैसे ट्रांस अल्कीन मिलेगा हमें? देखो when alkyne get react or reduce with a hydrogen atom in presence of birch catalyst, that is the sodium and liquid ammonia, we get the trans alkene। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द बर्च रिडक्शन? याद रखो बर्च रिडक्शन में क्या होता है? जब अल्काइन रिएक्ट होता है हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम मेटल। और हमने पार्शियल रिडक्शन में क्या यूज किया था? लिंडर्स कैटलिस्ट। वहां पर हमें सिस मिला, यहां पर हमें मिल रहा है ट्रांस अल्कीन, ट्रांस आइसोमर मिल रहे हैं। इट इज द अनदर रिडक्शन, दैट इज अ बर्च रिडक्शन। लिख कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो राइट डाउन, वी टेक द अनदर केमिकल रिएक्शंस। My dear friends, the next chemical reaction is halogenation of alkynes। हेलोजनेशन का मतलब है हमें एडिशन करना है वहां पर हेलोजन ग्रुप्स की और हेलोजन एटम्स की। ओके, which are the halogens? That is a chlorine, bromine, iodine. Iodine gives a less chemical properties, give less chemical reactions because they are highly explosive। बच्चों यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम हेलोजनेशन की। हेलोजनेशन में क्लोरीनेशन देखेंगे अल्काइंस का। देखो यहां पर क्या होता है? अल्काइंस, वी टेक द अल्काइन, दैट इज द फर्स्ट अल्काइन, इथाइन। ओके, हमने यहां पर लिखा इथाइन रिएक्ट विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, यहां पर सॉल्वेंट लिया हमने, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट यहां पर लिया है। फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होगा? देखो बच्चों, यहां पर ये जो क्लोरीन है ये कार्बन के साथ ऐड होगा, दूसरा क्लोरीन ये कार्बन के साथ ऐड होगा। हमें क्या मिलेगा? देखो यहां पर ट्रांस आइसोमर मिलता है। फर्स्टली वी गेट द ट्रांस आइसोमर, दैट इज H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड, यहां पर आएगा, सॉरी यहां पर कार्बन, यहां पर Cl, यहां पर हाइड्रोजन एटम। ये कंपाउंड जो है यहां पर कार्बन का वैलेंस CS कंप्लीट है। देखो ये कंपाउंड का नाम है 1,2 डाइक्लोरो इथीन। इथीन है यहाँ 1,2 डाइक्लोरो इथीन। यस 1,2। देखो यहाँ पर इसका नाम 1 नंबर कार्बन एटम्स हैविंग 1 क्लोरीन एटम, 2 नंबर कार्बन एटम्स क्लोरीन एटम। क्या नाम होगा इसका? 1,2 डाइक्लोरो
डाइक्लोरोइथीन, इथीन क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर फॉर्म हो चुका है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमें ट्रांस आइसोमर मिला। अगेन इसका हमें क्लोरीनेशन करना है, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इसका हमें क्लोरीनेशन करना है। देखो फिर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, जब हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे अगेन इट रिएक्ट्स विद द, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। व्हाट हैपन्स, यहाँ का एक क्लोरीन कार्बन के साथ रिएक्ट होगा, दूसरा को क्लोरीन, देखो ये क्लोरीन ये कार्बन के साथ ये क्लोरीन रिएक्ट होगा। क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट में, देखो यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H, ये कंपाउंड हमें मिलेगा। इसे वेस्ट्रॉन कहते हैं। व्हाट इज द नेम, वेस्ट्रॉन, वेस्ट्रॉन और वेस्टर्न। और व्हाट इज द नेम, अनदर नेम 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। बच्चों देखो यहां पर क्या हो रहा है हेलोजनेशन में। हेलोजनेशन, जब अल्काइंस का हेलोजनेशन होगा क्या फॉर्म होगा वहां पर, फर्स्ट स्टेप में 1,2 डाइक्लोरोइथीन। आफ्टर दैट अगेन क्लोरीनेशन वी गेट द 1,1 2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। देखो सिंपली इथाइन get react with chlorine in presence of carbon tetrachloride, formation of 1,2 dichloroethane, ये trans isomer मिलेगा यहाँ पर। Again this compound get react with chlorine atom in presence of carbon tetrachloride, हमें मिलेगा 1,1 2,2 tetrachloroethane, that is a strong compound। लिख कर लो, बहुत सिंपल है, एडिशन रिएक्शन that is a halogenation reaction। ब्रोमिनेशन, ओके, क्लोरीनेशन के बाद हम देखेंगे अब ब्रोमिनेशन। बच्चों यहाँ पर ब्रोमिनेशन में क्या होता है, अल्काइंस डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। जब हम अल्काइंस में ब्रोमीन ऐड करेंगे वहां पर डीकलराइजेशन होगा, यानी कि जब ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इट गिव्स डायब्रोमो डेरिवेटिव्स। हमें क्या मिलेगा वहां पर, डायब्रोमो डेरिवेटिव्स मिलेगा। और जब लिक्विड ब्रोमीन रिएक्ट होगा अल्काइंस के साथ हमें मिलेगा टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव्स। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर लिक्विड ब्रोमीन जब अल्काइन से रिएक्ट होगा हमें मिलेगा टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव्स। ओके, लिक्विड ब्रोमीन गिव्स टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव्स और डायब्रोमो डेरिवेटिव्स कौन देगा, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर हमें क्या मिलेगा, डायब्रोमो डेरिवेटिव्स, और ये डीकलराइजेशन होता है यहां पर। ओके, उसके बाद हम देखेंगे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशंस। ओके, अब अल्काइंस जो है अनसैचुरेशन टेस्ट उसकी कैसे आइडेंटिफाई करनी है हम देखेंगे। देखो बच्चों यहां पर क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यू मस्ट बी do a lot of writing practice of chemical reaction, physical properties। ओके, देखो यहां पर क्या होता है बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम इथाइन का। ओके, दोनों रिएक्शंस देखेंगे हम, ब्रोमीन वाटर की देखेंगे और लिक्विड ब्रोमीन के साथ देखेंगे। देखो इथाइन, इसे हम सेंटर में लिखेंगे इथाइन। ओके, हमारा ये है रहा इथाइन। जब इथाइन रिएक्ट होता है ब्रोमीन वाटर के साथ, देखो यहां पर किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वो ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 और वाटर। देखो ब्रोमीन वाटर के साथ जब अल्काइन यानी कि इथाइन रिएक्ट होगा हमें क्या मिलेगा, डायब्रोमो डेरिवेटिव्स। करेक्ट, यहां पर हमें मिलेगा डायब्रोमो डेरिवेटिव्स। देखो कौन सा डायब्रोमो डेरिवेटिव्स मिलेगा यहां पर, CH सिंगल बॉन्ड Br डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br 1,2 डायब्रोमो इथीन 1,2
डाइब्रोमो इथीन, ये कंपाउंड हमें मिलेगा। जब इथाइन रिएक्ट हो रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ, देखो ध्यान से सुनो, यहां पर क्या हो रहा है, हम रिएक्शन देख रहे हैं। इथाइन जब रिएक्ट हो रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ, हमें मिल रहा है डाइब्रोमो डेरिवेटिव्स। ओके, डाइब्रोमो डेरिवेटिव्स हमें मिल रहा है वहां पर। यस, व्हेन दिस रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर इट गिव्स डाइब्रोमो derivatives. Then another reactions, what happens, this ethine get react with the liquid bromine। देखो लिक्विड ब्रोमीन के साथ क्या रिएक्शन होती है, यहां पर लिक्विड ब्रोमीन के साथ हमें मिलता है टेट्रा डेरिवेटिव्स। क्या मिलता है यहां पर, टेट्रा डेरिवेटिव्स मिलता है। देखो क्या होगा यहां पर टेट्रा डेरिवेटिव्स फॉर्मेशंस में, सिंपली CH, यहां पर Br, यहां पर Br, ओके, दिस कार्बन एटम Br और यहां पर भी Br। देखो कौन सा डेरिवेटिव्स मिलेगा यहां पर हमें, टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द डेरिवेटिव्स, 1,1, 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। देखो 1,1, 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। देखो यहां पर इथेन का फॉर्मेशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथेन फॉर्म होता है, और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन जब होती है, यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग 2 ब्रोमीन एटम, दैट इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन। यहां पर याद क्या रखना है हमें बच्चों, देखो जब इथाइन रिएक्ट होता है ब्रोमीन वाटर के साथ, वहां पर हमें डाइब्रोमो डेरिवेटिव्स मिलता है, दैट इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन। और जब लिक्विड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होता है, हमें मिलता है 1,1, 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट इज अ ब्रोमिनेशन। उसके बाद हम आयोडीनेशन लेंगे। फर्स्टली यू राइट दिस केमिकल रिएक्शन। आफ्टर ब्रोमिनेशन आप देखेंगे हम आयोडीनाइजेशन। आयोडीनाइजेशन मीन्स व्हाट, रिएक्शन ऑफ अल्काइंस विथ आयोडीन। यहां पर देखो आयोडीन रिएक्ट स्लोली, यहां पर आयोडीन जो है वो स्लोली रिएक्ट होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और यहां पर बच्चों अल्काइंस रिएक्ट हो रहा है आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज स्लो रिएक्शंस, और हमें मिलता है डाइआयोडो डेरिवेटिव्स। एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल इथाइन प्लस I2। देखो H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ये है इथाइन। जब इथाइन रिएक्ट होगा आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, यहां पर सॉल्वेंट जरूरी है लिखना, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल व्हाट हैपन्स, यहां पर देखो क्या फॉर्म होता है, हमें मिलता है डाइआयोडो डेरिवेटिव्स। देखो सिंपली एडिशन, यहां पर H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड I, और यहां पर ये दूसरा आयोडीन दूसरे कार्बन को जाएगा, सॉरी यहां पर डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड I। देखो जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का नाम है बच्चों 1,2 डाइआयोडो इथीन, और ये कंपाउंड है ट्रांस कंपाउंड मिलता है। यहां पर ट्रांस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर देखो जब इथाइन रिएक्ट होता है, व्हेन दिस इथाइन get react with iodine in presence of alcohol, we will get 1,2 dibromoethene। ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन वहां पर डबल बॉन्ड हो रहा है, और डाइआयोडो डेरिवेटिव हमें मिलता है। डाइआयोडाइड डेरिवेटिव्स आर ट्रांस डेरिवेटिव्स, ये है डेरिवेटिव जो हमें मिलता है, ये ट्रांस डेरिवेटिव्स यहां पे हमें मिल चुका है। ओके बच्चों, ये है आयोडाइनाइजेशन। इसका सिंपल एग्जांपल है इथाइन में रिएक्ट विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, हमें मिलता है 1,2 डाइआयोडो इथीन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विद अल्काइन,
हमें अल्काइन यानी कि इथाइन, यस, क्या फॉर्म होगा वहां पर, डाइआयोडो इथीन फॉर्म होगा, वो ट्रांस कंपाउंड हमें मिल जाएगा वहां पर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, वी टेक द अनदर केमिकल रिएक्शन दैट इज अ हाइड्रोहैलोजनेशन। The next addition reaction is hydrohalogenation. बच्चों, hydrohalogenation means what? Hydro means hydrogen atom and halogen means hydrogen atom containing halogen atoms. That is a HCl, HBr, HI. हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन होंगी। रिएक्शंस किसकी होंगी? अल्काइंस की। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे हाइड्रोहैलोजनेशन का। और बच्चों यहां पर याद रखो, हाइड्रोहैलोजनेशन में हमें मिलता है जेमिनल डायहालाइड्स। जेमिनल डायहालाइड्स मींस व्हाट? एडजेसेंट कार्बन एटम में फर्स्ट कार्बन एटम जो होता है, पहला कार्बन एटम, उसको दो हैलोजन एटम्स अटैच होते हैं, उसे कहते हैं हम जेमिनल डायहालाइड्स। वन कार्बन एटम कैरीज टू हैलोजन एटम्स। देखो हमें यहां पर मालूम होगा, हम एग्जांपल देंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज इथाइन। देखो H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H, यहां पर इथाइन। इथाइन का हमें हाइड्रोहाइलोजेशन करना है, किसके साथ? HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। और ये रिएक्शन बच्चों सॉल्वेंट में होंगी। देखो क्या होगा यहां पर फर्स्ट स्टेप में, याद रखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? दिस कार्बन गेट react with iodine, this carbon react with hydrogen। फॉर्मेशन देखो फर्स्ट स्टेप में विनिल आयोडाइड का होगा। देखो यहां पर H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, I। ये यहां पर मिलेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? विनिल आयोडाइड। विनिल आयोडाइड, यहां पर हमें मिलेगा विनिल आयोडाइड। ओके, फर्स्ट स्टेप में विनिल आयोडाइड मिलेगा। हाउ विनिल आयोडाइड इज फॉर्म? व्हेन इथाइन रिएक्ट विथ HI इट गिव्स विनिल आयोडाइड। अगेन व्हेन दिस विनिल आयोडाइड, देखो यहां पर व्हेन दिस विनिल आयोडाइड अगेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब क्या होगा यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ? दिस आयोडीन गेट react with carbon and this carbon get react with hydrogen atom। बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, ये कार्बन आयोडीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और हमें मिलता है वहां पर। देखो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा यहां पर? फॉर्मेशन हाइड्रोजन एटम का, यहां पर आयोडीन एटम, यहां पर आयोडीन और यहां पर मिलेगा हाइड्रोजन एटम। This is the final compound of this reaction. What is the name of the compound? 1,1 diiodoethane। डाइआयोडोइथेन का फॉर्मेशन यहां पर हो चुका है बच्चों। डाइआयोडोइथेन। हाइड्रोहैलोजनेशन, अगेन आई रिपीट, हाइड्रोहैलोजनेशंस में क्या होता है? हमें जेमिनल डायहालाइड्स मिलते हैं। यस, इट इज अ जेमिनल डायहालाइड्स, इसे कहते हैं हम जेमिनल डायहालाइड्स। यहां पर लिखेंगे जेमिनल डायहालाइड्स। ओके, जेमिनल डायहालाइड्स क्या होता है यहां पर जेमिनल डायहालाइड्स में? ओके, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है जेमिनल डायहालाइड्स। व्हाट हैपेंस? यहां पर इथाइन रिएक्ट हो रहा है HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। फर्स्ट स्टेप में हमें विनिल आयोडाइड मिलता है। विनिल मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग वन आयोडीन एटम, दैट इज विनिल आयोडाइड। आफ्टर अगेन रिएक्शंस, उसकी विनिल आयोडाइड की रिएक्शंस होती है HI के साथ और यहां पर हमें मिलता है जेमिनल डायहालाइड, दैट इज 1,1 डाइआयोडोइथेन, दैट इज अ जेमिनल डायहालाइड्स। बच्चों यहां पर एडिशन रिएक्शन जो होती है, दिस एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू आवर मार्कोनिको रूल। मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है यहां पर। देखो मार्कोनिकोव्स रूल कैसा फॉर्म होता है? When unsymmetrical alkane or symmetrical alkanes, okay, negative part of the reagent goes to that carbon atom containing
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पर सिमेट्रिकल अल्काइन है, यहाँ पर क्वेश्चन ही आराइज नहीं होता कि जब अनसिमेट्रिकल अल्काइन होगा तब एडिशन हम देखेंगे। यहाँ पर सिमेट्रिकल अल्काइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर हम ये यहाँ पर लगा सकते और वहां पर भी लगा सकते। फॉर्मेशन हमें सिर्फ जेमिनल डाइहाइलाइड का ही मिलेगा वहां पर। ओके, सो दिस इज रिएक्शन इज नोन एज द हाइड्रोहैलोजनेशन। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट और लिख कर लो, हम आगे प्रोसीड करेंगे दूसरी केमिकल रिएक्शंस को। The next chemical reaction, that is addition reaction, is hydration. Hydration means what? Addition of water molecule in alkyne. वो सिंपल है, यहाँ पर सिंपली हमें ऐड करना है HOH, that is a H2O in presence of, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट जरूरी है। कैटलिस्ट जो है 40% सल्फ्यूरिक एसिड that is H2SO4 लेना पड़ता है और 1% HgSO4 that is मर्क्यूरी सल्फेट। ओके, देखो रिएक्शंस आपको एग्जांपल लिखेंगे हम। H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इथाइन। ओके, रिएक्ट विथ HOH। हाइड्रेशंस में हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ता है और यहाँ पर कैटलिस्ट जो है 40% सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 and 1% HgSO4 मर्क्यूरी सल्फेट। देखो ये कैटलिस्ट लिखना जरूरी है बच्चों हाइड्रेशंस में। हाइड्रेशंस में क्या होता है, एडिशन ऑफ HOH यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स हमें ऐड करना है अल्काइन के साथ, बट कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 and 1% HgSO4। What happens, यहां पर हमें फर्स्ट स्टेप में क्या मिलता है, विनिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहां पर देखो विनिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसा होता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ द विनिल अल्कोहल। देखो ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन है ये OH के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो क्या फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में हो चुका है यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड OH। इसे कहते हैं विनिल अल्कोहल। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट विनिल अल्कोहल। यहाँ पर हमें विनिल अल्कोहल मिलेगा। यस, इन द फर्स्ट स्टेप आप देखो बच्चों विनिल अल्कोहल का टॉटोमराइजेशन होता है, टॉटोमेरिज्म रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो यहाँ पर हम लेंगे विनिल अल्कोहल H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ ऐसा लिखेंगे इसे, सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H। इसका हमें टॉटोमेरिज्म करना है, टॉटोमराइजेशन, टॉटोमेरिज्म क्या फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म। What happens, यहां पर this electron shift here and formation of carbon oxygen double bond। और यहां का जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर शिफ्ट अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे ऑक्सीजन, और यहां का जो हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन आइटम मेक्स बॉन्ड विद दिस कार्बन आइटम एंड फॉर्मेशन ऑफ, देखो फॉर्मेशन कैसा होता है H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यस, व्हाट इज द प्रोडक्ट, सिंपली व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, CH3CHO इज नथिंग बट द एसिटाल्डिहाइड। आल्डिहाइड मिलता है यहाँ पर, हमें इसका नाम लिखो एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड मिलता है यहाँ पर, एसिटाल्डिहाइड। हाइड्रेशंस बच्चों बहुत सिंपल है, हाइड्रेशंस यानी कि सिंपली एडिशन ऑफ HOH that is a water molecule, and what happens when this ethane react with water molecule in presence of 40% H2SO4 and 1% HgSO4, we will get in first step what is the name of the product विनिल अल्कोहल, ये हमें फर्स्ट स्टेप में मिलेगा। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म वहां पर
शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है यहाँ पर, और हाइड्रोजन शिफ्ट होता है कार्बन की तरफ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और हमें मिलता है एसिटाल्डिहाइड, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज हाइड्रेशन। ये हो गया सिमेट्रिकल अल्काइंस में। इसके बाद हम अनसिमेट्रिकल अल्काइंस में क्या होता है देखेंगे। फर्स्टली यू राइट दिस केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट इज आइडेंटिफाई कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर हमें, वहां पर हमें कैटलिस्ट देते हैं, टॉटोमेरिज्म प्रोसेस वहां पर एरो पे दिखाते हैं, प्रोडक्ट हमें पहचानना होता है कि प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर हमें एसिटाल्डिहाइड मिलेगा जब हाइड्रेशंस इथाइन का करेंगे हम। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिट। बच्चों अब हम देखेंगे सिमेट्रिकल अल्केन्स के बाद हाइड्रेशन करना है हमें अनसिमेट्रिकल अल्काइंस का। अनसिमेट्रिकल अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो आइटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। देखो इन अनसिमेट्रिकल अल्काइंस यानी कि नॉन टर्मिनल अल्काइंस में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिक कीटोन इज ऑब्टेन। यहां पर हमें कीटोन मिलता है इन विच मिथाइल ग्रुप कीटोन इज डेमोन्स्ट्रेटिव। What happens in this reaction? देखो अनसिमेट्रिकल अल्केन में हाइड्रेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्काइंस का हम एग्जांपल देखेंगे, दैट इज अ 2 पेंटाइन। ओके, पेंटाइन का एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेंट 2 यानी देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर देखो बच्चों सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। देखो कंपाउंड का नाम है पेंट 2Y, अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ये साइड में अलग है हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप्स, यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर CH3, इट इज अनसिमेट्रिकल अल्काइन। देखो कार्बन के वैलेंसीज आर कंप्लीटेड, टोटली कंप्लीटेड। यहाँ पर पेंट 2 देखो यहाँ पर पेंट 2Y, पेंट 2Y, अनसिमेट्रिकल अल्काइंस। व्हाट हैपेंस जब इसका हम हाइड्रेशंस करेंगे किसके साथ, H2O के साथ, दैट इज HOH। क्या होता है देखो HOH के साथ रिएक्शन होती है। दिस कार्बन मेक अ बॉन्ड विथ दैट हाइड्रोजन एटम, दिस कार्बन एटम मेक अ बॉन्ड विथ दैट OH एटम। यहां पर पॉसिबिलिटी 2 प्रोडक्ट की होती है, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और ये कार्बन OH के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। दिस रिएक्शंस कैरिड आउट बाय 2 वेज। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप में क्या होता है देखो, इन द फर्स्ट स्टेप यहां पर फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, पॉसिबिलिटी फर्स्ट रिएक्शंस में और सेकंड रिएक्शंस में क्या होता है। दिस इज द फर्स्ट वे। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, देखो CH3 CH2, यहां पर कार्बन के साथ OH ने बॉन्ड बनाया है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड, यहां पर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और यहां पर CH3। ये हो गया पहला कंपाउंड, पॉसिबल कंपाउंड ये रहा। दूसरा पॉसिबल कंपाउंड क्या होता है देखो, यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। अब ये C क्या करता है, ये बॉन्ड बना सकता है ये हाइड्रोजन के साथ और यहां पर हम लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड, और ये C किसके साथ बॉन्ड बना सकता है OH के साथ और यहां पर CH3। ये 2 विनिल अल्कोहल का यहां पर फॉर्मेशन होता है, ये 2 विनिल अल्कोहल का फॉर्मेशन। अब यहां पर बच्चों ये जो विनिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर भी टॉटोमेरिज्म रिएक्शन होती है। टॉटोमेरिज्म रिएक्शन में प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। यहां तक जो है ये हमें 2 प्रोडक्ट मिल चुके हैं यहां पर, फर्स्ट प्रोडक्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट। अब इसका टॉटोमेरिज्म देखेंगे आप। फर्स्टली यू राइट दिस रिएक्शंस विल प्रोसीड्स टू द टॉटोमेरिज्म। आप देखो यहां पर क्या होता है, टॉटोमेरिज्म में हमें यहां पर पॉसिबल 2 कंपाउंड मिले हैं, यहां पर मेजर और माइनर कंपाउंड्स मिलते हैं। यहां पर टॉटोमेरिज्म में क्या होता है देखो, इसका टॉटोमेरिज्म
करेंगे हम फर्स्ट कंपाउंड का टॉटोमेरिज्म। ओके, सो देखो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। फॉर्मेशन क्या होता है यहां पर देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि कीटोन फॉर्म होता है यहां पर देखो C, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहां पर CH3, ये कीटोन मिलेगा। फर्स्ट कंपाउंड ये फॉर्म हो सकता है यहां पर, ये कीटोन। ओके, अगर यहां पर देखो टॉटोमेरिज्म इसका है, करेंगे टॉटोमराइजेशन हम, टॉटोमेरिज्म। देखो यहां पर क्या हो सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ट्रांसफर करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड और यहाँ का हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये दो कीटोन फॉर्म होते हैं। देखो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कीटोन, इसका नाम क्या है, CH3 CH2, 1 2 3 4 5। देखो पेंट 2ONe, ये है पहला कंपाउंड, पहला कीटोन ये फॉर्म होता है। और इसका नाम देखो 1 2 3 4, पेंटोआयन, मेजर और माइनर। यस, पेंटोआयन मिलता है यहाँ पे दोनों कंपाउंड। अब मेजर कौन सा और माइनर कौन सा, विच इज द मेजर एंड विच इज द माइनर कंपाउंड ऑफ दिस केमिकल रिएक्शंस। अब मेजर और माइनर कैसा पहचान लेंगे हम, देखो यहाँ पर ये जो CO है, यहाँ पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप CO, इसको कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं, 0 मिथाइल ग्रुप है। सो ये कंपाउंड जो है, ये कीटोन जो है, ये हमें माइनर मिलेगा यहाँ पर, दिस इज द माइनर कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड है यहाँ पर देखो, ये कीटोन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप ऐड है, इट इज अ 1 मिथाइल ग्रुप। सो दिस इज द मेजर कंपाउंड, दिस इज द मेजर कंपाउंड। मेजर कीटोन, ये माइनर कीटोन, वो मेजर कीटोन वहां पर फॉर्म होगा। दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्काइंस। ओके, मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। मेजर जो प्रोडक्ट्स होता है वो होता है ये, विच कंटेनिंग 1 मिथाइल ग्रुप, एटलीस्ट कंटेनिंग 1 मिथाइल ग्रुप। ओके, लिख कर लो, वी प्रोसीड द अनदर केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। The last chemical properties of alkynes are the ozonolysis. Addition reaction में हमें ozonolysis, simply यहाँ पर ozonolysis means what? Addition of O3 into the, क्या में ऐड करना है हमें, alkynes में ऐड करना है। We take the first example, that is the propine. Okay, unsymmetrical alkyne का example लेंगे हम, CH3C triple bond CH, CH3C triple bond CH, प्रोपाइन। ओके, ये लेंगे हम, प्रोपाइन का एग्जांपल लेंगे। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, एडिशन करना है हमें O3 का, ओजोन O3 का, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट के बिना रिएक्शन नहीं होंगी यहां पर ओजोनोलाइसिस में। अब सिंपली ऐड करना है हमें ओजोन अल्काइंस में। सिंपल कैसे ऐड करेंगे, 3 ऑक्सीजन सिंपली ऐड करना है हमें। और यहां पर देखो बच्चों 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। सो सिग्मा बॉन्ड डजंट कैंसल हियर, 2 बॉन्ड जो होते हैं पाई बॉन्ड वो क्या होते हैं, वहां से ब्रेक होते हैं और फॉर्मेशन वहां पर ऑक्सीजन के साथ वो फॉर्म करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होता है, ओजोनाइड कंपाउंड फॉर्म होता है। देखो कैसे फॉर्म होता है, यहां पर देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ओके, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन ऐसे ऐड करने हैं यहां। ये है ओजोनाइड कंपाउंड, इसे कहते हैं ओजोनाइड, प्रोपाइन ओजोनाइड। ओके, प्रोपाइन ओजोनाइड कहते हैं यहां इसे, यहां में। अब देखो क्या होगा, वैलेंसीज सबकी कंप्लीट है यहां पर। अब जब इसकी रिएक्शन करेंगे हम जिंक और H2O के साथ, इथिन में हमने देखा था, अल्किन में
अब इसकी रिएक्शन करनी है हमें जिंक, दैट इज Zn और H2O के साथ। अब ब्रेकिंग कैसे होंगी, यहां पर देखो ये बॉन्ड यहां पर ऐसा ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां पर ऐसा ब्रेक होगा, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसा ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और फॉर्मेशन देखो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है ऐसे ब्रेकिंग होने के बाद, द कंपाउंड फॉर्म इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। वेट अ मोमेंट, देखो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन द कंपाउंड इज CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। यहां पर कंपाउंड देखो, यहां पर CH3 कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा यहां पर, उसके बाद ये कार्बन भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और यहां पर जो कंपाउंड है यहां पर क्या आएगा H, सॉरी यहां पर CH3 ना होकर क्या आएगा H, ये कंपाउंड फॉर्म होगा। ओके, ये कंपाउंड फॉर्म होगा। देखो CH3 यहाँ पर ब्रेकिंग ऐसे ब्रेक करना है यहाँ पर हमें ओजोनाइड कंपाउंड को, और फॉर्मेशन देखो CH3 COCOH। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इसका नाम है मिथाइल ग्लाइऑक्सोल, इसका नाम है मिथाइल ग्लाइऑक्सोल, इसका नाम अनदर नेम, इसका नाम 2-ऑक्सोप्रोपैनल, 2-ऑक्सोप्रोपैनल इसका अनदर नेम है। अब देखो ये कंपाउंड है, अब ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन हमें करनी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। देखो इसकी रिएक्शन हमें करनी है यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करनी है, एडिशन करनी है हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि HOH क्या मिलेगा हमें, देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। फर्स्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दैट इज द एसिटिक एसिड मिलेगा यहाँ में, हमें क्या मिलेगा, फर्स्टली एसिटिक एसिड। सेकंड कंपाउंड क्या मिलेगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे ये फॉर्मिक एसिड मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। दो एसिड मिलते हैं यहाँ पर, फर्स्ट इज एसिडिक एसिड एंड सेकंड इज फॉर्मिक एसिड। ओजोनोलाइसिस देख रहे हो, व्हाट हैपेंस इन ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस, व्हेन दिस प्रोपाइन गेट रिएक्ट विथ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट वी विल गेट द फर्स्ट ओजोनाइड कंपाउंड। अब ये ओजोनाइड कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट करना है, जिंक के साथ, और बाय प्रोडक्ट में बच्चों यहाँ पर हमें बाय प्रोडक्ट में मिलेगा जिंक ऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ रिएक्ट होगा, बाय प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड मिलेगा, और यहाँ पर हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 2 एसिड्स मिलते हैं। फर्स्ट एसिड है एसिडिक एसिड एंड अनदर इज द फॉर्मिक एसिड, दिस इज द ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइंस। ओके, ये है सिंपल अल्काइंस। अब हायर अल्काइंस का ओजोनोलाइसिस होने के बाद हमें क्या मिलता है वो देखेंगे। फर्स्टली यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। नाउ हायर अल्काइंस में क्या होता है, हायर अल्काइंस form diketone which are further oxidized to give carboxylic acid। यहां पर फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम हायर अल्काइंस में क्या होता है बच्चों। हायर अल्काइंस में देखो यहां पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे हायर अल्काइंस का, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश। हायर अल्काइंस का देख रहे हैं हम। हायर अल्काइंस में क्या होता है देखो, हायर अल्काइंस इसका ओजोनोलाइसिस करना है हमें O3। व्हाट हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट, इसकी रिएक्शंस कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में होंगी। व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट रिएक्शन, सिंपली यहां पर R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश, यहां पर एक ऑक्सीजन लगाओ, यहां पर एक ऑक्सीजन लगाओ, ये हो गया ऑक्सीजन। ओके, नाउ इसका हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शंस करनी है जिंक और H2O के साथ। सिंपली ब्रेकिंग ऐसी होंगी, इसकी ब्रेकिंग ऐसी करो, इसकी ब्रेकिंग ऐसी करो, यहां से बॉन्ड कैंसिल होगा, यहां से बॉन्ड कैंसिल होगा, ये जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। और फॉर्मेशंस देखो, व्हाट इज द फॉर्मेशंस, यहां पर हमें मिलेगा फर्स्टली देखो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। देखो R C डबल बॉन्ड O
R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R डैश। ओके, ये हो गया। अब इसकी रिएक्शंस करनी है हमें परऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो HO ब्रेकिंग होगा यहाँ पर इसका, और क्या मिलेगा हमें, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे और एक बाय प्रोडक्ट्स मिलेगा। पहला प्रोडक्ट्स हमें मिलेगा देखो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एसिड। सेकंड प्रोडक्ट R डैश सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये भी एसिड। और बाय प्रोडक्ट में हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा। हायर अल्किन्स हमें एसिड देते हैं, मिक्सचर ऑफ एसिड्स रहता है वहां पर। ये हो गया ओजोनोलाइसिस ऑफ हायर अल्किन्स। बच्चों आज हमने केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट किए अल्काइंस के, उसमें हमने ओजोनोलाइसिस, हाइड्रेशन, हाइड्रोहेलोजनेशंस, कैटालिटिक हाइड्रेशंस, ये रिएक्शंस आज हमने देखे हैं। ओके, एग्जाम में एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम में, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में और नीट और सीट के एग्जाम में, आईआईटी एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस रहते हैं। You only do a lot of writing practice to get the maximum score in NEET or IIT exam. Simply do a writing practice of chemical reactions, physical properties. Okay, यहाँ पर हमारा ये सेशन आज कंप्लीट हो चुका है। अल्काइंस हमने आज कंप्लीट किया है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।